प्रार्थना किया करो रोज। दुख हो सुख हो नाथ जैसे भी आप मुझे रखो, लेकिन आप मुझे जिंदगी से लड़ने की ताकत दो। आप मेरे साथ रहा करो प्रभु। और अगर प्रभु ने एक बार आपके ऊपर हाथ रख दिया तो समझ लेना कि आपको कोई दुनिया में हरा नहीं सकता है, क्योंकि कहा जाता है पहली बात तुम्हारा ठाकुर किसी को पकड़ता नहीं है, और अगर किसी को पकड़ ले तो फिर कभी किसी को छोड़ता नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की ऐसी महिमा है हमारे कन्हैया की, बड़ी विचित्र महिमा है। पहली बात तो दृष्टि करेगा नहीं, अब कर देगा ना तो फिर आपको भी पता नहीं होगा कि आप कहां से कहां तक जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए नित्य प्रतिदिन भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति है तो सब कुछ है, भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और जितना सुख भगवान के रास्ते पर चल के है वो सुख दुनिया में नहीं है। क्यों? ध्रुव जी जो थे 5 वर्ष के थे, अब 5 वर्ष की अवस्था में जब ध्रुव जी घर से निकले थे जंगल में तपस्या करने के लिए, तो उत्तानपाद ने ये कह दिया था ध्रुव तुम भजन करने के लिए अकेले जंगल में न जाओ, जाओ हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हें हम अपना आधा शासन दे देंगे, आधा शासन दे देंगे तुम्हें हम। ध्रुव जी ने सोचने लगे बाजी का अभी तो भगवान के रास्ते के लिए चले ही नहीं, आधा शासन मिलने लगा है। और अगर बाई चांस ध्रुव जी अपने पिता के आदेश शासन के लालच में आ जाते दादा, तो हम यहाँ व्यासपीठ पे बैठ करके आपको ध्रुव की कथा न सुना रहे होते। क्यों? क्योंकि जो त्याग करके आगे बढ़ता है, जो संसार की मोह माया को छोड़ करके आगे बढ़ता है, वही आगे चल के इतिहास को रचा देता है। भगवान के भक्त इतिहास को रचाते हैं। भक्त कब बनोगे? जब आप पूरी तरीके से समर्पण करना सीख जाओगे। और समर्पण क्या? मोह माया को छोड़ दो, घर परिवार को छोड़ दो, धन दौलत के पीछे न पड़ो और भगवान के रास्ते पे चल के देखो। और जैसे ही आप रास्ते पे भगवान के चलोगे ना तो सारा सुख तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। सोच आ रही है मेरी माँ, मूड हला दो आइए ताली जाकर के बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
इधर सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की चीर की रक्षा की। तो जब द्रौपदी की चीर की रक्षा की उसी समय द्रौपदी ने भगवान से पूछा, पहले ही आ जाते तुम्हारी ये दशा ही नहीं होती। भगवान बोले पहले ही बुला लेती तो तुम्हें हमें यहाँ तो पहुंचने ही न देते।